गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए तुर्किया में अहम बैठक। इसहाक डार और अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की गजा जंगबंदी और पायदार अमन पर मुशावरत। वज़राए ख़ारजा का मकबूज़ा फ़लस्तीन इलाकों से इजरायली अफ़वाज के इनख़ला पर जोर। सीज़फायर खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर एक मरतबा फिर अपने असूली मौक़िफ़ का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मकबूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से इजरायली इनख़ला का मुतालबा किया। गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत और तामीर नौ पर जोर दिया गया। इस्तंबुल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजराइल से फ़ौरी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमरीका से कोई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी और मौसर था, जिसके मतलूबा नताइज हासिल हुए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, अफगान सरज़मीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फितनल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। वाज़ेह किया, गजा में अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता 3 खारजी मारे गए खवारिज में एक अफगान शहरी कासिम भी शामिल। खारजी कासिम अफगान बॉर्डर पुलिस में खिदमत अंजाम दे चुका था। ISPR के मुताबिक अफगान शहरियों की दहशतगर्दी में शमूलियत पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन को खवारिज और दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। पीपल्स पार्टी से हमायत तलब। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। बिलावल भुट्टो का अपनी मौजूदगी में वज़ीर आज़म की सदर जरदारी से मुलाकात पर बयान। कहा, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर तातुल ख़त्म करना शामिल है। बिलावल भुट्टो ने मुशावरात के लिए CEC इजलास 6 नवंबर को बुला लिया। हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम मंजूर कराने के लिए इत्तेहादियों को एतमाद मिलेगी। इत्तफाक राय होने पर आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। आईनी तरमीम से पहले खदोखाल बात करना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन की तरमीम कानून साजी से अलग है, इत्तफाक राय से ही आइन में तरमीम है। अभी 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़क़ आइन है। आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। आइन तमाम अकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। मौजूदा पार्लियामान आईनी तरमीम का हक नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद क़ुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा ना हुआ तो निज़ाम अपनी बुनियादों समेत ज़मी बोस हो जाएगा। और सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को शाम 5 बजे बुलाया गया।